नमस्कार। आज हम एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक परिवार के काले राज और एक बहुत ही खतरनाक अधूरी साधना के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी साधना जिसने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। तो ये जो लाइन है, ये सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं है। ये तो एक तरह से उस भयानक अंजाम का सार है, उसका निचोड़ है, जिसका सामना मीरा और उसके परिवार को करना पड़ा था। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है मीरा, एक जवान लड़की जो एक छोटे से गांव में रहती थी। लेकिन उसका बचपन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसका घर जैसे रहस्यों की दीवारों से घिरा हुआ था, जहां सवाल पूछने की मनाही थी और जवाब तो कभी मिलते ही नहीं थे। मतलब एक ऐसा घर जहां खामोशी ही सबसे ज्यादा शोर करती थी। मीरा की जो रोज की जिंदगी थी ना, उसमें कई बहुत अजीब बातें थीं। जरा सोचकर देखिए, एक दादा जो दिन भर तो बेजान से बिस्तर पर पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है वो किसी अनदेखी शक्ति से फुसफुसाकर बातें करने लगते हैं। फिर उसकी माँ जो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। कुछ लोग कहते थे भाई घर छोड़कर भाग गई, तो कुछ का मानना था कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, पूरा का पूरा गांव उनके परिवार से ऐसे कतराता था मानो उन्हें कोई छुआछूत की बीमारी हो। और फिर वो रात आई। बाहर जोरों की तूफानी बारिश हो रही थी और घर के अंदर एक अजीब सा डर फैला हुआ था। मीरा ने देखा कि उसके दादा बहुत बेचैन हैं और फिर कुछ ही पलों में सब कुछ एकदम शांत हो गया। जब मीरा ने पास जाकर देखा तो उसके दादा की सांसें रुक चुकी थीं और उनकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई थीं, जैसे उन्होंने अपनी मौत को ठीक अपने सामने देखा हो। और बस यही वो पल था जब सालों से दबे हुए राज बाहर आने वाले थे। दादाजी की मौत के बाद मीरा ने अपनी दादी से जवाब मांगे। इस बार वो टस से मस नहीं हुई और आखिरकार उसकी दादी को वो भयानक सच उगलना ही पड़ा, जिसने उनके परिवार की नींव तक को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा सच जो सबको हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पिशाचिनी है क्या। देखिए, ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक इकाई है, जिसे वश में करने के लिए भयानक अनुष्ठान करने पड़ते हैं। और यही मीरा के परिवार की बर्बादी की जड़ थी। तो हुआ ये कि सब कुछ एक लालच से शुरू हुआ। दादाजी ने दौलत पाने के लिए एक सौदा किया। सौदा ये था कि वो अपनी ही 5 संतानें उस पिशाचिनी को सौंप देंगे। लेकिन जब मीरा की मां ने अपनी बेटी यानी मीरा को बचाने की कोशिश की, तो शैतानी शक्ति का कहर पूरे परिवार पर टूट पड़ा। दादाजी को लकवा मार गया और वो बिस्तर पर पड़ गए। और मीरा की मां, वो हमेशा के लिए गायब हो गई। सच जानने के बाद मीरा पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसके अंदर एक आग भी जल उठी, बदले की आग। वो बस ये जानना चाहती थी कि उसकी मां के साथ आखिर हुआ क्या था और उस पिशाचनी तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और यही खोज उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। बस यही एक सवाल था जो मीरा को रात दिन खाए जा रहा था। वो किसी भी कीमत पर अपनी मां को वापस लाना चाहती थी, या कम से कम ये तो जानना ही चाहती थी कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। इसी जिद ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। एक दिन की बात है, अपने दादा के कमरे की सफाई करते हुए मीरा को जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ महसूस हुआ। जब उसने उस जगह को खोदा तो उसे एक पुरानी लाल कपड़े में लिपटी हुई किताब मिली। ये कोई मामूली किताब नहीं थी। ये वही किताब थी जिसका इस्तेमाल करके उसके दादा ने उस पिशाचिनी को बुलाया था। मीरा को लगा जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया है कि अब वो अपनी मां को ढूंढ सकती है। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी तबाही का पहला पन्ना खोल दिया है। ये किताब कोई जवाब नहीं, बल्कि और ज्यादा बर्बादी लेकर आने वाली थी। एक ऐसी बर्बादी जिससे कोई नहीं बचने वाला था। मीरा ने ठान लिया। उसने उस किताब को पढ़कर साधना शुरू करने का फैसला किया। उसे लगा कि जो उसके दादा कर सकते हैं वो भी कर सकती है। लेकिन साधना की प्रक्रिया इतनी ज्यादा भयानक और घिनौनी थी कि मीरा उसे पूरा नहीं कर पाई। उसने उसे बीच में ही छोड़ दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत उसे और उसके बचे खुचे परिवार को चुकानी पड़ी। इसका नतीजा बहुत तेजी से सामने आया। साधना छोड़ने के बस कुछ ही महीनों के अंदर उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। फिर मुश्किल से 3-4 दिन ही बीते होंगे कि उसकी दादी को भी ठीक वैसा ही लकवा मार गया जैसा उसके दादा को हुआ था।
और आखिर में डरे हुए गांव वालों ने भी उसे गांव से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कोई भी उस पिशाचिनी का साया अपने गांव पर नहीं चाहता था। मीरा के गांव से जाने के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच गई। एक ऐसा मोड़ जहां समझ और हकीकत के बीच की लकीर ही मिट जाती है। एक रात गांव वालों को मीरा की दादी की लाश नदी के किनारे मिली। अब सबसे अजीब बात ये थी कि वो तो लकवे की वजह से अपने बिस्तर से हिल तक नहीं सकती थीं। तो सवाल यह है कि वो नदी तक पहुंची कैसे? क्या कोई उन्हें वहां ले गया था, या फिर कोई अनदेखी ताकत उन्हें घसीट कर ले गई थी? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और मीरा, उसका भी वही हश्र हुआ जो उसकी मां का हुआ था। वो भी बस गायब हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि वो पिशाचनी उसे भी अपने साथ ले गई, ठीक उसी तरह जैसे वो उसकी मां को ले गई थी। एक पूरा परिवार सिर्फ एक लालच और एक अधूरी साधना की वजह से तबाह हो गया। और आखिर में हम सब इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर कभी नहीं चलना चाहिए। बिना पूरे ज्ञान और सही मार्गदर्शन के ऐसी शक्तियों से खेलना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।